सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में बहुत क्विकली रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से 46 इयर्स आईआईटी जेई पीवाईक्यू बुक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 1978 से 2023 तक का है, जिसमें आप देख सकते हो 1978 से 2023 तक जेई एडवांस का पीवाईक्यू है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। लेकिन 2012 तक आपका आईआईटी जेई एग्जाम हुआ था, जिसे बाद में अपग्रेड करके 2013 से जेई एडवांस बनाया गया, बट लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए जेई एडवांस की कैटेगरी में एक साथ रख दिया गया है। और 2013 से 2023 तक के जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं, क्योंकि 2013 से आपका पहले एआई ट्रिपल ई हुआ करता था, बट एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आईआईटी जेई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से बेस्ट बुक रहने वाला है। चाहे अगर हम बात कर ले अपने दिशा की तरफ से हमें जो एररलेस देखने को मिलता है, या फिर अगर हम अरिहंत वाले 46 इयर्स की बात कर ले, अगर आपको दिशा वाला एररलेस का रिव्यू चाहिए तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब अगर हम बात कर लें कि इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का ही सेपरेट बुक आता है, लेकिन मुझे थोड़ी सॉल्व करना है, तो मैंने सैंपल के लिए केमिस्ट्री का बुक मंगवाया है। तो केमिस्ट्री के बुक के थ्रू हम पैटर्न देख रहे होंगे, क्या सारी चीजें इस बुक में हमें देखने को मिलती है, सिमिलरली हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अगर हम क्विकली डीप डाइव कर ले इस बुक में, तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट्स देखने को मिलता है। तो कंटेंट्स में हम देख सकते हैं क्लास 11 के सभी चैप्टर्स। पहले तो चैप्टर्स का नाम लिखा गया है, हर चैप्टर को कुछ 3-4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। लाइक पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारे 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। टॉपिक का नाम आप देख सकते हो दिए गए फोटो में, इमेज में। क्लास 11 के बाद क्लास 12 का सिलेबस है, और उसके बाद तुरंत उसके बाद हमें देखने को मिलता है डिटेल्ड सिलेबस। जेई मेंस 2024 का सिलेबस हमें देखने को मिलता है। तो देख पा रहे हैं सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, यही सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। तो जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बगल में आप कुछ ग्रे कलर में देख पा रहे हो, कुछ ट्रेंड एनालिसिस, कुछ थोड़ा बहुत बता रखा गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज तक इस चैप्टर से आए हैं, और एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे अगर स्कैन करते हो तो डिटेल्ड एनालिसिस हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें तो मेन मतलब है पीवाईक्यू से। तो देख सकते हो चैप्टर 1 जो हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जिसे हमने बताया 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। तो पहला टॉपिक लिखा गया है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर फिर फर्दर डिवाइड किया गया है लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1, जिसमें ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन है, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर इसी प्रकार के आपके जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कैटेगराइज कर रखा गया है। तो देखिए अलग अलग इसमें मेंस और एडवांस दोनों ही क्वेश्चंस है। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस के हैं तो लिख रखा गया है कि जेई मेंस 2023 के जब भी हुआ है तो मेंस उसका ईयर और किस तारीख किस शिफ्ट में हुआ था वो लिख रखा गया क्वेश्चन के आगे। जो भी क्वेश्चंस हमारे जेई एडवांस में आए थे तो उसके आगे बस लिख रखा गया है लाइक ईयर आपका लिखा है और कितने मार्क्स का आया था, और जो भी आईआईटी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2013 से पहले, उनमें सिर्फ और सिर्फ ईयर है, और उसके बाद जो हमारे 2013 से जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनमें ईयर और उसके बाद एडवांस लिख रखा गया है। तो इसी प्रकार अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अगर मैं बात कर लूं पहले चैप्टर में अप्रोक्स आपको टॉपिक 1 में 6 क्वेश्चन मिलता है, टॉपिक 2 में 71 क्वेश्चन, टॉपिक 3 में 44 क्वेश्चन। तो जितना मैंने इस बुक में देखा, किसी चैप्टर में आपको 60 क्वेश्चन, किसी में 70 क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स को मिलाकर उस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं 110 क्वेश्चन भी है, कहीं 150 क्वेश्चन भी है। तो ऑन एन एवरेज 60-70 से लेकर 120, 130, 140 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे होते हैं इनके किसी भी चैप्टर में। तो जितना हमने देखा, अगर हम दिशा और अरिहंत दोनों को ही कंपेयर करें तो अरिहंत में हमें थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दिशा का जो 46 इयर्स एररलेस वाला बुक है। देखिए सभी क्वेश्चंस आपको दिशा वाले एररलेस में भी देखने को नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस इन्होंने रिड्यूस किए, हटाए हैं, नेग्लेक्ट किया। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस है इसका मतलब यह है कि उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहे होंगे, लेकिन जितने कम क्वेश्चंस है दिशा और अरिहंत में हमें देखने को मिलते हैं कि उतने सेलेक्टेड हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपके पास वक्त कम है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो, तब तो अरिहंत के साथ जाइए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तब आप दिशा के साथ जा सकते हो। लेकिन बता दूं सभी क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पर जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक्स हैं 90 to 95% बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस बुक खुद क्लेम करता हो कि एक एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सभी आपके जैसी जो भी क्वेश्चंस हो गए पर्टिकुलर चैप्टर के, जो भी 70-80 जितने भी क्वेश्चंस है सभी यूनिट्स के, यानी कि एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हो गए सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर करने के बाद आंसर्स दिए गए हैं।
आंसर की है और जैसे ही आंसर की खत्म होगा उसका हिंट्स एंड सॉल्यूशन है, यानी कि वही आंसर और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो जैसे डिटेल्ड सॉल्यूशन खत्म होता है हमारे पहला चैप्टर का, बट खत्म करने से पहले चलिए बता दूं, बीच बीच में कहीं ऑल्टरनेट मेथड भी बता रखा गया है, यानी कि इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका। सभी क्वेश्चन के नहीं है, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस के ही है। कहीं पर आपको कुछ हिंट्स भी देखने को मिल जा रहे होंगे, कुछ नोट्स देखने को मिल जा रहे होंगे, बट ये ज्यादातर जगह नहीं है, बहुत कम जगह है जो हमें ना के बराबर उतना ज्यादा हमारा कुछ यूज नहीं आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आपका डिटेल सॉल्यूशन खत्म होगा, उसके बाद आपका चैप्टर 2 चालू होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेम वही पैटर्न है, कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है, हर टॉपिक के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ मैच करने वाले क्वेश्चंस, और कहीं पर मैंने बता दिया की आइडिया, यानी कुछ हिंट्स बोल सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, किसी भी चैप्टर में आपको 60, 70, 110, 120, 140, मतलब 150, 60, 70 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीजें हैं, यही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो इतनी ही सारी चीजें थी हमारी इस बुक में। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इसका अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स तीनों का ही अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक कंबाइंड लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के एक साथ आप बुक परचेस कर पा रहे होंगे। तो अगर बुक परचेस करना हो तो अमेजॉन लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आपको किसी भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपका क्लास 10th का बुक हो, क्लास 12th का कोई बुक हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई नीट, जेई के अंदर आपका चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, आपका यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, किसी का भी बुक चाहिए, इवन आपके सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, कोई भी बुक चाहिए, बस कमेंट सेक्शन में बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।